तो हेलो दोस्तों, एक और जोन से बड़ी अपडेट आ चुकी है। बहुत ज़्यादा इंतजार था ईसीआर पटना जोन की पैनल लिफ्ट के आने का। देखो, हर बार नोट जब भी रिफ्रेश कर रहे थे वेबसाइट तो अपने को ये 6 मार्च वाला जो नोटिस है यही मिल रहा था। लेकिन अब देखो 24 तारीख को अभी अभी थोड़ी देर पहले दो दो नोटिस यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखो, एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है पोस्ट का, जो कि हर आरआरसी में हो रहा है। उसके बाद एक जो पैनल लिफ्ट है, पार्ट पैनल, ये भी आ गया है। तो एक बार क्या करते हैं, हम पहले ये पैनल लिफ्ट जो है उस वो देखने के पहले एक बार वैकेंसीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो नई वैकेंसीज बन रही है वो अब कितनी बन रही है। ठीक है, तो देखो वैकेंसी को तो क्या है, कम ज़्यादा तो कहीं पर किया नहीं गया है, इसीलिए 3565 वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है। आप लोग इसमें थोड़ी मेहनत करके बस कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड वाली कौन सी वैकेंसी कितनी कम ज़्यादा हुई वो आप लोग बिल्कुल कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसी का। इसमें क्या है कि वैकेंसी को उतनी ही रखा गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को भी उतनी ही रखा गया है। ठीक है, लेकिन अब जो पोस्ट थी कम ज़्यादा कर दी गई है। इससे काफ़ी लॉस हो रहा है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट्स को, जिनके नंबर कम है और मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, वो लोगों के लिए थोड़ी सी ये चिंता की बात बन गई है। ऐसा वैसे तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें अब क्या कर सकते हैं, कुछ उतना कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन चलो देखो जो पैनल लिफ्ट आई है पटना जोन के लिए, ये आई है 24 तारीख को। तो ये है पहला पॉइंट है कि RRC 01/2019 के अंतर्गत अनु अधिसूचित लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु 17 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक यहाँ पर डीवी चले। और जो ब्लॉक डेट थी वो थी 13 मार्च को, यानी कि जो फाइनल डेट थी ब्लॉक डेट वो आई, समझ लो 13 मार्च। और आज कितनी तारीख है, आज है 24 मार्च। सुने मेरी बात को ध्यान से, तो ये करेक्ट आप देखोगे तो 11 ही दिन बाद, यानी ओवरऑल वैसे तो देखो तो करेक्ट 10 दिन बाद पहला पार्ट पैनल यहाँ पर आ चुका है। वीडियो को जो लोग यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ एक बात, वो लोग सुन लो फिर चले जाना। जिनका नाम पैनल लिस्ट में नहीं आया है चिंता मत करो। अगर आपका मेडिकल क्लियर है, डीवी क्लियर है, सब क्लियर है, तो ये बात मान लो कि ये पार्ट पैनल है। इसके बाद और पैनल आएंगे जिसमें आपका नाम रहेगा ही रहेगा। आपको बिना किसी सूचना के पैनल से नाम गायब हो ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर पहला पैनल में आपका नाम नहीं है, देखो अगर पहले पैनल में पूरे लोगों का नाम नहीं है तो किसी न किसी को तो छोड़ना ही था। तो अभी आपका सेकंड पैनल में आ जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखना, कोई बुरा मत मानो कि आपका पैनल में अभी नाम नहीं आया। ठीक है, तो 13 मार्च से लेकर के 24 मार्च यानी 10 दिन में इन्होंने पैनल अपना तैयार कर दिया, पार्ट पैनल। तो दस्तावेज सत्यापन अभ्यर्थिता जांच एवं चिकित्सा जांच हेतु केवल 3529, देखो टोटल वैकेंसी तो 3565 हमने देखी, 3529 अभ्यर्थी को बुलाया गया था, जिसमें से 2910 अभ्यर्थियों का कोटिवार अनंतिम पार्ट पैनल पर उपलब्ध है। यानी देखो 2910 लोग कितने में से, 3529 में से, तो 15 में से 9 गया 6, यानी कि अभी आप देखो तो 619 लोगों का और पैनल आना है। तो 620 लोग मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। 620 लोग का और पैनल आएगा तो उसमें जिन लोगों का नाम नहीं आया वो आ जाएगा। ठीक है, विभिन्न कारण, देखो आपके लिए तो एक्सप्लेनेशन भी लिखी कि विभिन्न कारणों तथा मेडिकल रिपोर्ट की अनुपलब्धता या और भी कोई प्रॉब्लम है, फिर जिन अभ्यर्थियों के पद आवंटन या पैनलीकरण का निर्णय नहीं हो पाया है, जो अधिसूचना की शर्तों को पूरा करते हैं, देखो यहाँ लिखा है कि जो अधिसूचना की शर्तों को पूरा करते हैं वैसे योग्य अभ्यर्थी का पैनल जल्दी ही जारी किया जाएगा। और अन्य अभ्यर्थी जो पैनलीकृत नहीं हुए हैं उनके संबंध में सूचना भी जल्दी दी जाएगी। तो अब जब तक आपको विश्वास न हो जाए जिन लोगों का नाम नहीं, वो तीसरे पार्ट को पढ़ते रहो। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा, अंतिम पार्ट पैनल में पैनलकृत अभ्यर्थियों को मंडल यूनिट आवंटन और संबंधित सूचना जल्दी ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि इसमें जो आपका डिवीजन है वो नहीं बताया, वो आपको बता दिया जाएगा। पांचवा वाला पॉइंट वही हमेशा के लिए। अब तो ये हो गया है ना कि पहला पैनल लिस्ट आया तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है उतना कि पता नहीं कब इसमें अमेंडमेंट आ जाए। लेकिन ठीक है, पैनल आ गया मतलब काफ़ी उम्मीद तो जगी जाती है। तो देखो ये है कि अगर पैनल बनाने में कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको रेलवे सुधार सकता है। RRC छठवां पॉइंट देख रहे हैं कि सूचना प्रकरण में रेल अधिकारी वेबसाइट किया जाएगा फला। आप लोग सही में ये वेबसाइट को चेक करते रहा करो, क्योंकि मैं करता रहता हूँ लेकिन जब मैं नहीं किया रहता आधे घंटे से तभी कोई ना कोई नोटिस आ जाता है। तो चलो नीचे देखा जाए तो देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कैटेगरी 1 में 3 लोग, 2 में 15 लोग, 3 में सबसे ज़्यादा लोग हैं लग रहा है। अरे वाह, 3 में बहुत लोग हैं। 3 में 290 लोग हैं, 4 में 34 है, 6 में है 55 लोग, कैटेगरी 8 में है, अरे वाह बहुत लोग हैं इसमें कैटेगरी 8 में। कैटेगरी 8 में 441 लोग हैं। कैटेगरी 9 को अगर देखा जाए तो 281 लोग हैं। फिर 187 लोग हैं कैटेगरी नंबर 10 में।
कैटेगरी नंबर 13 में देखा जाए, कैटेगरी नंबर 11 में 36 है, 13 में देखा जाए तो 75 है, 14 में 82, 5 में 4, कैटेगरी 16 में अकेला एक कैंडिडेट है, कैटेगरी 17 में ये ट्रैक मेंटेनर है कैटेगरी 17, इसमें है सबसे ज़्यादा लोग हैं, इसमें 1405 कैंडिडेट है। ठीक है, तो देखो यहाँ ओबीसी यूआर वो सब नहीं बताया गया है, सिर्फ रोल नंबर बताया गया और कौन सी पोस्ट मिली ये बताया गया। जल्दी ही कट ऑफ वगैरह भी आ जाएगी, रोल नंबर मतलब ओबीसी जनरल वो सीट भी आ जाएगी और डिवीजन भी बता दिया जाएगा, ऐसा इस पैनल में लिखा हुआ है। जिन लोगों का इस पीडीएफ में नाम है उनको बहुत बहुत बधाई, आपकी सारी मेहनत पर अब आप कम से कम एकदम खुश हो सकते हो कि अब आपका नाम पैनल में आ गया है। फिर भी 1-2 दिन है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट तो आ ही सकता है, लेकिन आपका नाम उसमें ना हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप भी ऐसी ही उम्मीद करो और सबको बहुत बहुत बधाई। अब जैसे कोई अगला अपडेट मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और सबको ऑल द बेस्ट। जिनका नाम नहीं है वो बिल्कुल चिंता मत करो, अभी भी 619 लोगों का नाम आना बाकी है, जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।